थोड़ी सी नाम की अभिव्यक्ति पूरी जिंदगी बन गई। मारा मारा फिरता था, दर दर की ठोकरें खाता था, किस्मत के हर सितम को सह करके प्रभु तेरे दर को आया हूं। जब हार चुका अपनी अक्कल लगाकर, तुझसे अक्कल की भीख मांगने आया हूं। पूरी दुनिया से जब हार जाए व्यक्ति, पूरी दुनिया ने जिसको सताया उसको राम ने अपनाया, भगवान की शक्ति ने अपनाया। इसी की चेतना को गा रहा है रामचरितमानस। इसी की महिमा को ये रामचरितमानस गा रहा है। कोई बाहर की कथा नहीं कर रहा है। इस कथा का मतलब क्या है पता है? कथा का मतलब क्या है? कौन कौन जानता है? कथा का मतलब कोई जानता है? कथा का मतलब कोई आत्मीय शक्ति का चमत्कार नहीं है। प्रिय बंधुओं, ये कथा हमारे और आपके जीवन की व्यथा है। इस कथा को लोग समझते हैं कि ये आत्मीय शक्तियों का चमत्कार है, लेकिन मेरे माई बाप, मेरे भाई बहन, ये कथा चमत्कार नहीं, ये कथा हमारे और आपके जीवन की व्यथा है। लेकिन इस व्यथा के साथ में एक शर्त है, एक कंडीशन है कि ये व्यथा आपके परिवार तक सीमित है, तो ये व्यथा आपकी व्यथा है। ये व्यथा आपके गांव, क्षेत्र, समाज, जिला, राज्य, प्रदेश, देश तक सीमित है, तो ये व्यथा आपकी है। ये व्यथा आपके सर्कल में यदि सम्मिलित है तो ये व्यथा आपकी है। लेकिन जिस क्षण इस व्यथा का संबंध हमारे परमेश्वर से जुड़ गया, जिस क्षण इस व्यथा में आपने कहा, हे भगवान, इस दास की प्रतिष्ठा में अब इस झोली में भर दे, अब मैं तेरी शरण में हूं, पूरी दुनिया को मैंने देख लिया, पूरी दुनिया में कोई काम नहीं आया, अब तू बता क्या सहारा देता है। इतनी आवाज आपने लगाई, ये व्यथा आपकी अब रही ही नहीं गई, ये अब व्यथा ही नहीं रह गई, ये व्यथा अब क्या बन गई? कथा बन गई। क्योंकि उस व्यथा का संबंध अब आपसे नहीं है, अब पूरे अखिल ब्रह्मांड के नायक से है, पूरे अखिल ब्रह्मांड के रचयिता से है, पूरे अखिल ब्रह्मांड को अपनी दृष्टि में चलाने वाले उस भगवान से है। आपने जैसे ही अपने दुख का तार परमपिता परमेश्वर से जोड़ा, तो ये व्यथा नहीं रह गई, ये व्यथा कथा बन गई। और उस कथा को 100 लोग गाते हैं और कहते हैं, धन्य है भगवान तेरी लीला, जब जब संकट आन पड़ा तूने भक्तों की लाज बचाई है। जैसे जिस पुकार में भगवान को बुलाया गया, भगवान उस दशा, उस स्थिति, उस परिस्थिति में दौड़ करके चले आए।